बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो जनाब वो वक्त आ गया है कि अब बकरे की माँ को खैर मनाने नहीं दी जाएगी। और ये मैं बात कर रही हूँ जो जुडिशरी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, जो मैं आपको लगातार कुछ दिनों से बताती चली आ रही थी कि जुडिशरी के अंदर भी, अदलिया के अंदर भी एक इम्तिहान होना है, और वो इम्तिहान होना है अदलिया के अंदर एक गंद साफ़ करने का। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो इमरानी जज हैं वो फ़ारिग हो गए हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि जो इमरानदार जज हैं उनकी टलियाँ खरकने वाली हैं और 1 2 3 4 काउंटडाउन उसका शुरू हो चुका है, तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के करप्ट तरीन जज मज़ाहिर अली नकवी साहब की। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि जी मज़ाहिर अली नकवी साहब को, वो जो ट्रकों वाली सरकार है, ट्रकों वाली सरकार ही है ना, जलसों वाली सरकार तो इमरान खान साहब है, और जो ट्रकों वाली सरकार है वो इमरानदार जजेस जिनमें मज़ाहिर अली नकवी का नाम सरे फहरिस्त है वो हैं, और इनको शो कॉज नोटिस दिया गया। और इनको जो शो कॉज नोटिस दिया गया है उसका जवाब 10 नवंबर 10 नवंबर तक देना है। ये बड़ा सीरियस केस है और इनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। इस शो कॉज नोटिस के हवाले से दो जज साहिबान, एक जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, कौन है जी वो, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, उन्होंने मज़ाहिर अली नकवी को शोकाज नोटिस जारी करने की भरपूर मुखालफत की थी, लेकिन फिर भी उनकी नहीं सुनेगी और काजी साहब ने अपना खड़ाक दिखाया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ उसके अंदर भाई ये फैसला किया गया कि भाई 2 ठोको इनको नोटिस। और ये वो वाला नोटिस नहीं है कि नोटिस मिल लिया तो कख नहीं हिलिया, नहीं नहीं, ये नोटिस मिला है और नीचे से ऊपर तक पूरी जो अदलिया है वो हिल गई है। वो इसलिए क्योंकि ये नोटिस, अगर आप एक नज़र से देखें, ये शोकाज नोटिस सिर्फ एक मज़ाहिर अली नकवी को नहीं मिला, ये शोकाज नोटिस हर उस जज के लिए, हर उस जुडिशरी से रिलेटेड उस शख्स के लिए एक आई ओपनर है, एक वार्निंग है कि अगर आपने लुट्टो फुट्टो की पॉलिसी नहीं छोड़ी, अगर आपने ट्रकों वाले फैसलों की पॉलिसी नहीं छोड़ी, अगर आपने इन्फ्लुएंस में आकर के फैसले करने की जो पॉलिसी है वो नहीं छोड़ी, अगर आपने ये रिवायत ना छोड़ी कि जो आपके पास आइन और कानून कहेगा, जो आपके पास सबूत और शवाहिद होंगे, उनकी रोशनी में आपने फैसला करना है, तो भाई आपके साथ ये होगा। और ये शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर किस हद तक करप्ट और संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे, आपके भी सिर्फ रोंगटे ही खड़े नहीं होंगे बल्कि आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। एक तो सबसे पहले जो गुजरावाला में जो प्लाजा था वो उन्होंने जाहिर नहीं किया। कैंट जो लाहौर है वहाँ पे कोई 35 करोड़ का प्लॉट है, वो कैसे लिया कुछ पता नहीं है। गुलबर्ग के अंदर भी उनका एक प्लॉट है, ये भी कुछ पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज जब से वो बने हैं तब से उनकी जो आमदन है, जो असासे हैं, बेसिकली नॉट आमदन, जो असासे हैं वो उनकी आमदन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। उनके जो असासे हैं वो 100%, कितने, एक नहीं, दो नहीं, एक होता है डबल, एक होता है ट्रिपल, 100% उन असासों में इजाफा हुआ है। बल्कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इनकी जो कोई साहबजादी हैं जो कि यूके में ज़ेर तालीम थी, उनकी कोई 10,000 पाउंड जो फीस है वो फ्रंट मैन के ज़रिए दी गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स के तरक्की और तबादले यहाँ तक इनके हाथ में होते थे, और ये सारे पैसे लेकर के, रिश्वतें लेकर के ये सारे काम करते थे। तो ये बड़े बड़े सीरियस, बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, और इनकी हर हालत में इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है होनी चाहिए और फिर सज़ा भी होनी चाहिए। सो भाईजान, ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो कि मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये एक शुरुआत है, ये शुरुआत है। और वो तमाम जजेस, वो तमाम लोग जो अपनी पोजीशंस का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, ट्रकों के पीछे लग जाते हैं, पैसों के पीछे लग जाते हैं और लुट्टो फुट्टो की पॉलिसी को तर्क नहीं करते, और वो ये समझते हैं कि उनकी पकड़ाई नहीं होगी तो भाईजान बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। नहीं मना सकती है बकरे की माँ खैर, क्योंकि अब बंदयाल साहब नहीं है ना, क्योंकि अब ये बंदयाली कोर्ट्स तो है नहीं, ना ही ये इमरानी कोर्ट्स हैं। या आहिस्ता आहिस्ता जितना भी इमरानी गंद है, जितनी भी इमरानदार की सहूलतकारी है, अब उसके ख़त्म होने का वक्त हुआ जाता है। और आप देखेंगे, आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि विद इन डेज ये काजी साहब ने अपने टेन्योर के अंदर ये सारा गंद साफ करके जाना है। और अगर ये काजी साहब ने कर दिया, अगर ये कर दिया, तो उनका नाम तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, पीरियड। एक तो मैंने आपको ये बात बतानी थी। दूसरी चीज़ जनाब जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि मैं ट्विटर अकाउंट देख रही थी
और मैंने देखा कि जी खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट हुई है। पहले मैं आपको ट्वीट पढ़ के बता देती हूँ। ट्वीट के अंदर वो कहा गया है जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपने अहले खाना के ज़रिए 24 अक्टूबर 2023 को कौम के नाम भिजवाया गया पैगाम क्या है? मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं, बल्कि एक लंदन मुआहदे का नतीजा है जो एक बुज़दिल, भगोड़े और करप्ट मुजरिम और इसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया। माफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनांचा जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हिदाम और तबाही है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी एहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, और अगर इससे भी उनका जीना भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मुज़ाहमत इन्हें खौफजदा करती है। फिल वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक हूँ। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का ज़फ़ या कमज़ोरी तारी होती तो मुझे इसका एहसास हो जाता है, मगर ये पहले ही 2 मरतबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूँकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं हूँगा, चुनांचा इस बात का कवी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें। ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर देने, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है स्लो पॉइजनिंग, की सूरत में भी हो सकती है। हमारी जद्दोजहद अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक़, अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी ज़िम्मेदारान को हिदायत भिजवा दी है कि मुल्क भर में कन्वेंशंस मुनक़्क़िद किए जाएँ और जब भी इंतखाबात का मौका आए इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जाए। ये जो पूरी ट्वीट है ये एजम्पशंस पर बेस करती है। मुझे मरवाने की पहले कोशिश की गई दिन दहाड़े 2 दफ़ा, ठीक है, इसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम है, सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी है। कभी डर्टी हैरी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी फ़ौज के किसी और बंदे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इज़म्पशंस। उसके बाद ये कहे कि जी मुझे स्लो पॉइज़न किया जा सकता है। कौन करेगा आपको स्लो पॉइज़न? आपका तो दमादों की तरह ख्याल रखा जा रहा है। ये भी इज़म्पशंस की बेस पे है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात और वो कर रहे हैं इसके अंदर कि जी लंदन मुआहदा है और माफ़ीनामा जो है वो उसका परवाना थमा दिया गया। लंदन मुआहदा अगेन एजम्पशंस पर बेस है, क्योंकि एक ही लंदन मुआहदा होता। मैं बार बार आपको इस प्लेटफॉर्म पे बता चुकी हूँ, वो जो एक इकलौता लंदन मुआहदा था जिसको लंदन प्लान कहते हैं, वो किसने किया था? पाशा साहब थे उसमें इमरान खान थे, उसमें शुजात हुसैन थे। ये सारे लोग रंगे हाथों मीटिंगें करते हुए लंदन के अंदर पकड़े गए। ज़हीरुल इस्लाम, अहमद शुजा पाशा, इमरान खान, ये शुजात हुसैन साहब, ताहिरुल कादरी, ये इस तरह की बातें करते हैं। ये एक ही लंदन प्लान था। सच बताए ना कि लंदन प्लान कौन सा था? ये कह रहे हैं जी लंदन मुआहदा, कि जी नवाज शरीफ को नाम नहीं लिया लेकिन नवाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जी माफ़ी का परवाना थमाकर अदालतों से सज़ा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी। वो इसलिए वापसी क्योंकि उसको सियासत से आपने ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाला था। खैर, ये तो हम इस ट्वीट का मैं और बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम कर सकती हूँ। इनकी तो हर बात का पोस्टमार्टम हो सकता है, लेकिन इनको तो आदत है बार बार एक ही बात करने की। हम पागल थोड़ी हैं, हम एक बार 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 बात क्यों करेंगे रिपीट? एक दफ़ा कर दी बात बस, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि रिपीट करने से उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। हम इमरान खान थोड़ी हैं, या अल्लाह माफ़ करें, हम कोई PTI के यूथिया थोड़ी हैं। मुद्दा ये है कि भाईजान ये जो ट्वीट है ये इमरान खान साहब तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास तो फ़ोन है नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी अहले खाना के ज़रिए 24 अक्टूबर 2023 को कौम के नाम भिजवाया गया पैगाम। तो ये गंदी गेम है बुशरा बीबी की, ये पिंकी पीरनी की गंदी गेम है। क्योंकि बुशरा बीबी की ड्यूटी लगाई गई थी कि जाओ जाके मेरी PR करो, जाओ जाके सारे अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ इस्तेमाल करो, अपनी वो जो पीरनी वाला एक जादू है वो चलाओ लोगों के ऊपर जा कर के, किसी भी सफ़ीर से जाके बात करो, कोई भी अगर मुल्क मानता है तो गारंटी ढूंढो, मुझे जेल से बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है, राइट। अब क्योंकि वो हो नहीं रहा है तो पिंकी पीरनी ने भी एक गेम खेली और उसने खान साहब को कहा कि जी हमें इस तरह करके करना चाहिए। और आपको पता है खान साहब तो पिंकी पीरनी के गुलाम हैं। और उसके बाद ये जिन्नात के ज़रिए ट्वीट करा दी गई, क्योंकि इमरान खान साहब तो खुद कर नहीं सकते। पिंकी पीरनी की तो उर्दू अंग्रेज़ी दोनों अच्छी नहीं है, बकौल उनके वो तो खुद बताती हैं कि जी मैं FA पास हूँ। पता नहीं वो इतनी ये लिख भी सकती हैं कि नहीं लिख सकती, तो फिर जिन्नात नहीं लिखी होगी ये ट्वीट। अब कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जेल चले गए,
पार्टी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, और इनकी वजह से हुई है। इनकी वजह से हुई है, किनकी वजह से? इमरान खान की वजह से हुई है, पिंकी पीरनी की अथॉरिटी की वजह से हुई है, पिंकी पीरनी के मटके में देखे गए शक्लों को गलत ओहदों पर रखने की वजह से हुई है। पूरी पार्टी तबाह हो गई। 9 मई को दहशतगर्दी का मुजाहरा भी कर दिया, फ़ौजियों के इलाकों में जा कर के फ़ौजियों के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उसके बावजूद झूठ बोलना नहीं छोड़ा। कोई बात जो इनमें लीडर वाली हो, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी लफ्ज़ बोले जिससे कुछ सीखने को मिले, कुछ नहीं। तो ये बाज नहीं आ रहे, और ये इस तरह के ट्वीट्स करके या करवा कर, जिन्नात का तो खैर मुझे पता नहीं है कि उधर जिन्नात के ऊपर कोई हलचल होती है कि नहीं होती, लेकिन ये पाकिस्तान में एक हलचल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और बैरून ममालिक जैसे अमेरिका है या जैसे यूनाइटेड किंगडम है और इस तरह के जो ममालिक हैं उनमें अपना केस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाय अल्लाह मैं बेचारा। क्योंकि आप ये ना भूलें कि इमरान खान साहब के अमेरिका में टाइज़ हैं। कौन से टाइज़ हैं? पैसे दे करके अपनी PR कराते हैं, तो उन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखना है। अब इमरान खान के पास अपने आप को सियासत में और ख़बरों में ज़िंदा रखने के लिए उनकी परफॉर्मेंस तो है नहीं, कोई उनकी तकरीर भी नहीं होगी। एक होता है ना कि जी पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी तकरीर कर दी जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है और बार बार उसको सुना जाएगा। कोई ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ काम तो किया नहीं है। कोई उन्होंने कोई ऐसी आवाम की खिदमत एज अ प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड तोड़ तो की नहीं है। कोई उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस एज अ प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड तोड़ तो दिखाई नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तोड़े, करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े, कोविड का फंड खाने के रिकॉर्ड तोड़े, सैलाब ज़दगान के पैसे खाने का रिकॉर्ड तोड़े, जो बाहर से एड आ रही थी उसको खाने के रिकॉर्ड तोड़े, टेलीथॉन के अंदर जो पैसे इकट्ठे हुए उसको भी लुटो फुटो कर गए, उसका भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। लेकिन अगर आप इनसे पूछें कि इन्होंने आवाम के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या किया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लंगर खाने का ड्रामा शुरू किया। इनको तो करना ये चाहिए था कि पाकिस्तान की आवाम को इतना खुशहाल कर देते कि लंगर खाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन छोटी सोच वालों का कोई इलाज नहीं है। फिर इतने लोगों को हायर किया जो लोगों को लिफाफा ले करके ये बताते थे कि हाय हम लोगों ने लंगर खाने से खाना खाया है। सो अब इनके पास कुछ और तो है नहीं मंजन बेचने के लिए, तो अब ये अपने आप को ही बेचेंगे, और अपने आप को भी हीरो बना करके नहीं, अपने आप को भी एक विक्टिम बना करके, बेचारा बना करके बेचेंगे। मैंने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान के ऊपर इतना बुरा दिन आएगा, लेकिन इससे भी बुरे दिन आने हैं। हर गुजरते दिन के साथ मुझे ये एहसास होता है कि इमरान खान के ऊपर इससे भी बुरे दिन आने हैं। अब ये इंसान इमरान खान जिनका नाम है वो तरस लेना चाहते हैं, वो लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके ऊपर तरस खाए कि हाय बेचारा इमरान कितना बुरा हो रहा है, हाय बेचारे इमरान को कहीं कोई मार ना दे। बस सिर्फ ये कहानी। थोड़ी सी मैंने बात आपसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के हवाले से करनी है, और वो इसलिए मैंने करनी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, बिलावल हो गए, आसिफ अली जरदारी हो गए, कलेक्टिवली पूरी पीपल्स पार्टी वो ये कह रही है कि जी इमरान खान को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, और एक फ्री एंड फेयर ग्राउंड होना चाहिए, हर एक को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बात वो ठीक कर रहे हैं, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इसकी असलियत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI का जो रोमांस है, इनकी जो लव स्टोरी है, वो कैसे बनी और किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, बल तो लोगों को लग नहीं रहा था कि वो आएंगे, लेकिन अब क्योंकि वो वापस आ गए हैं, सो बहुत से नून लीग के वो लोग जो कि नून लीग को वोट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज 16 महीने की इनकी जो गवर्नेंस है अंडर शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर इतनी कोई ख़ास थी नहीं। हालांकि उस 16 महीने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्वली वजारतें शेयर कर रही थी, इक्वली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रही थी। उनके पास अच्छी खासी वजारतें थीं, अच्छे खासे उन्होंने अपने मुशीर लगवाए थे। लेकिन इनको ये पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि पंजाब में ये नून लीग का वोट बैंक नहीं तोड़ सकते। नून लीग का वोट बैंक अगर कोई तोड़ सकता है या उसको कोई टक्कर दे सकता है पंजाब में, वो PTI है। और अगर PTI वहाँ से माइनस हो गई तो अब तो नून लीग के लिए खुला ग्राउंड है। सो लिहाजा अपने फ़ायदे के लिए, किसके? अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, जमहूरियत के फ़ायदे के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, अपने फ़ायदे के लिए। अपना फ़ायदा क्या कि ख़ुद तो इतना बेहतर हो नहीं सकते, तो दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश करो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी एनर्जीज अपने आप को बेहतर करने में नहीं, दूसरे को कमज़ोर करने में जाती हैं। तो PTI वाले
अब पीपल्स पार्टी के साथ अपनी प्रेम कहानी बढ़ाना चाहते हैं। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से मौलाना के साथ गठजोड़ पीटीआई करने की कोशिश कर रही है ताकि मौलाना के साथ मिल के कुछ उनकी दाल रोटी चलती रहे, उनकी सियासत चलती रहे। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आने वाले दिनों के अंदर आप एक छोटी सी लव स्टोरी, एक प्रेम कहानी देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उसके पास ये बारगेनिंग पावर हो, आसिफ अली जरदारी साहब के पास ये बारगेनिंग पावर हो। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बारगेनिंग पावर इसलिए वो चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत के अंदर जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी हिस्सा चाहती है। और खैर मुझे लगता है कि वो हिस्सा इनको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो उससे शायद ना मिले, क्योंकि वो वैसे भी हिस्सा मिलेगा बिकॉज नवाज शरीफ साहब का अच्छा वर्किंग रिलेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और नवाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर इस तरह की खबरें चलवाई गई या इस तरह का तासुर देने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तो लव स्टोरी बड़ी मतलब तगड़ी हो गई है, तो इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। पीटीआई तो खैर माइनस में चल रही है ना, मतलब लॉस तो छोड़ें, माइनस में चल रही है, और वो इन इंतखाबात में माइनस में ही चलेगी। और उसके अंदर कोई नून लीग का किरदार नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी का किरदार नहीं है, कोई मौलाना साहब का किरदार नहीं है। पीटीआई को इमरान खान ने ही तबाह किया है, पीटीआई को पीटीआई ने ही तबाह किया है, किसी और पार्टी ने नहीं। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।